आमिपन सुदरस नाविछस लमान कति बोझ दायम्योन मेति दीतार आमिन टाकिन पोइन जन शहमान दिलछुम ब्रमान घरगस। तो कैसी लगी आपको ये कविता? आशा है कि पूरी तरीके से समझ में आई ही नहीं होगी, और आएगी भी कैसे। ये कविता जिस भाषा में है उसका नाम है कश्मीरी। जी हाँ, कश्मीरी भारत के सबसे उत्तरी इलाके में स्थित राज्य, जो कई कारणों से हमेशा प्रसिद्ध रहता है, कभी अपनी खूबसूरती के लिए, कभी अपने यहाँ पर होने वाली राजनीतिक घटनाओं के लिए। उस राज्य की एक बड़ी कवयित्री की लिखी हुई यह कविता है। एक ऐसी कवयित्री जो शिव की आराधिका थी, एक ऐसी कवयित्री जिस पर मां शारदे का वरद हस्त था, सरस्वती जिसके कंठ में विराजती थी। एक ऐसी कवयित्री जो कश्मीर के जनजीवन में रच बस गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लल देद की। लल देद जिनका जन्म सन 1320 में कश्मीर के सिमपुरा में हुआ। तो ये है भारत के उत्तरी इलाके का मानचित्र, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिन प्रदेशों को, वो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख आज का, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। और यहाँ पर आपको बीचों बीच में श्रीनगर दिख जाएगा। ये श्रीनगर है। श्रीनगर और अनंतनाग के बीच में जो रास्ता गया है, इसी पर सिमपुरा पड़ता है, पामपोर का इलाका है। उस जगह पर ललदद्य का जन्म हुआ था, और इन्हें कश्मीर में या कश्मीरी भाषा में लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी या ललारिफा के नाम से जानते हैं। इनकी काव्य शैली वाक है। वाक लल वाक के नाम से भी प्रसिद्ध है, और इतने प्रसिद्ध हैं कि जब भी वहां पर कोई बात किसी को कहनी होती है तो वो लोग ज्यादातर मौकों पर ललवाक को कोट करते हैं। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो कबीर या तुलसीदास जी कोट किए जा सकते हैं। इसी तरह से कश्मीर में लोग ललवाक कोट कर देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी के घर खाने पर गए और आपके खाने में नमक ज्यादा आ गया, तो हो सकता है कि वो आदमी ललवाक कोट कर दे, और उस ललवाक का अर्थ होगा कि चाहे बड़ी भेड़ मरे चाहे छोटी, मेरे हिस्से में तो पत्थर ही आने हैं। यानी कि जिस आदमी का भाग्य ही बुरा है उसके दिन कभी बदलते नहीं हैं। इन्हीं वाकों के माध्यम से उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के एक ऐसे रास्ते पर चलने का पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा जीवन मूल्य बताया। उनकी भाषा भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने संस्कृत के बोझ से लदी हुई भाषा नहीं लिखी, और दूसरी तरफ भारी भरकम फारसी शब्दावली का प्रयोग भी उन्होंने नहीं किया। और शायद यही बात है कि वो कश्मीरी जनजीवन में रच बस गई। वो कश्मीर की जनता की स्मृति और वाणी में आज तक जीवित हैं, और वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में इन्हीं ललदद्य जी के 4 वाक लिए गए हैं। कश्मीरी तो हमें समझ में आती नहीं है, इसलिए इन वाक को हिंदी में अनुवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, और यह अनुवाद किया है मीराकांत ने। आगे की कड़ियों में हम इन्हीं वाक को पढ़ेंगे।